आज का कार्यक्रम, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है धर्म के बारे में बताने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब पहले मैं दे दूँ। प्रश्न का जवाब ये है कि यहाँ के नेताओं को जो है अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि भारत की समस्या क्या है। भारत की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, और जब तक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फुल प्रूफ एंटी करप्शन रूल नहीं बनेगा, तब तक इस देश का विकास असंभव है। और हम 100 या 1000 सालों तक भी हमारी देश जो है अमेरिका के तरह तरक्की नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि हम देख रहे हैं कि जो भी विकास का कार्यक्रम हो रहा है, उस विकास में इतना लूट है कि वो विकास दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर से उसी काम को किया जा रहा है, जबकि उस पैसे का सदुपयोग कहीं और किया जा सकता है। और भ्रष्टाचार की वजह से कानून लागू नहीं हो पा रहा है। जो भी अधिकारी हैं पैसे ले करके और उस कानून को धरातल पर लागू नहीं होने देते हैं, इसलिए अन्याय भी हो रहा है। तो मोस्टली जो है जनता त्राहिमाम कर रही है, और सबसे बड़ी समस्या इसलिए हम समझते हैं भ्रष्टाचार है, और इसको दूर कर लिया गया तो हमारा देश विकसित हो सकता है। तो भारत में तो ऐसे देखा जाए तो लोग विकास के नाम पे, राजनीतिक पार्टियां विकास के नाम पे नहीं धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रही हैं। तो एक्चुअली राजनीतिक पार्टियों के कई विधायकों और सांसदों से मैं मिल चुका हूं, और उनका उद्देश्य ये है कि वो जो है किसी तरीके से सत्ता में रहना चाहते हैं या उस पद पे बना रहना चाहते हैं जिस पद पे वे हैं, और उसका एक ही उपाय है कि जनता से जो है भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा वसूला जाए, और उस पैसे से जो है वोट खरीद करके और चुनाव लड़ा जाए, ताकि उस पैसे से चुनाव सुनिश्चित हो, जीत सुनिश्चित हो। फिर वो पद पाएंगे, फिर उससे सत्ता पाएंगे, फिर सत्ता से लूट करेंगे, लूट से फिर सत्ता में जाएंगे। तो उनका एम ये है। उसके लिए वो विकास का मुद्दा यदि लाते भी हैं तो जनता जानती है कि विकास में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उस मुद्दे पे वोट नहीं दे सकती है। इसलिए इनको किसी और तरीके से बरगला करके इनसे वोट लेने का तरीका अपनाया जाता है, और सत्ता में बने रहने की कोशिश की जाती है। आपका मत है कि या रामायण हो या महाभारत हो, आपके नज़रिए से वो काल्पनिक है, तो कैसे, किस प्रकार से आप मानते हैं कि वो काल्पनिक है? देखिए, जब मैं वैज्ञानिकों का शोध किया हुआ पेपर पढ़ता था तो उसमें उन्होंने महाभारत और रामायण के विषय में शोध करके इन दोनों शास्त्रों को काल्पनिक उन्होंने ठहरा दिया था। और इस तरीके से जो है उन्होंने बताया था कि जो भी महाभारत और रामायण हैं, उनके राम और कृष्ण जो हैं एक काल्पनिक चरित्र हैं, और वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये पढ़ करके मुझे बहुत तकलीफ़ होता था। मैं सोचता था कि मैं हिंदू हूँ और मेरी आस्था इसी में रही है, राम और कृष्ण ही हम लोगों के पूजनीय हैं। तो हम जो है जब ये पढ़ा तो तकलीफ़ हुआ, लेकिन उसके बाद मैं कहा कि नहीं, मैं एज ए साइंटिस्ट मैं इसरो और नासा में काम किया हूँ, ब्रह्मांड के बारे में भी जानता हूँ और बायोलॉजी के बारे में, जीव उत्पत्ति के बारे में भी जानता हूँ। तो मैंने जो है इसके वजह से शास्त्रों का अध्ययन किया, जिसमें रामायण का अध्ययन किया, वाल्मीकि रामायण, और महाभारत का अध्ययन किया, गीता का अध्ययन किया, फिर रामचरितमानस का अध्ययन किया, वेदों का भी अध्ययन किया, कुरान और बाइबिल का अध्ययन किया। इनको अध्ययन करने के बाद हमने भी पाया बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जिसमें जो है जो दूसरे वैज्ञानिक बोलते हैं कि इन शास्त्रों के लिखने वाले गजेड़ी और नशेड़ी हैं। उस पर तो मुझे तकलीफ़ होता है, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि वो नशेड़ी और गजेड़ी थे। इनको किसी कल्पना के आधार पर लिखे हैं, इसमें एक भी सत्यता नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं ये बता सकता हूँ कि जो वेद व्यास हैं, वेद व्यास महाभारत लिखे हैं, लेकिन वेद व्यास का जन्म ही ऐसे हुआ है जो काल्पनिक है। वो जन्म हो ही नहीं सकता, उस तरीके से विज्ञान ने खारिज कर दिया है। जैसे उनको बताया गया है कि उनकी माँ का नाम सत्यवती था, और सत्यवती जो है मछली से पैदा हुई है, क्योंकि एक राजा थे, वो राजा को
स्वप्न आया अपने बीवी के बारे में। वो किसी नदी के तट पे सो रहे थे, स्वप्न आया बीवी का, तो उनका जो है वीर्य स्खलित हो गया। तो उस वीर्य को जो है वो एक पत्ते पर रख करके एक बाज चिड़िया के माध्यम से भिजवाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो नदी पार करके बाज जा रहा था, तो दूसरा बाज उस पर झपट्टा मारा है, और झपट्टा मारने के बाद वो जो पत्ता है वीर्य के सहित जो है पानी में गिरा है, और पानी में एक मछली ने खाया है। और उस मछली को जो है कोई जो मलाह है उसको लेकर के अपने घर गया है, और उसको फाड़ा है, तो उसमें से 2 बच्चे निकले हैं। तो इस बात का जब हम वैज्ञानिक तथ्यों पे खोज किए कि मछली से बच्चा पैदा हो सकता है क्या, तो इस खोज में पता चला कि यदि एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति का शुक्राणु और अंडकोश मिलाया जाए तभी वो पनप सकता है, बच्चा पनप सकता है। नहीं तो उसके अलावा यदि किसी अन्य जाति से किसी अन्य प्रजाति का किसी भी तरीके का प्रजनन कराया जाए, जैसे आदमी का किसी जानवर से या एक जानवर का किसी दूसरे जानवर से कराया जाए, तो ये होना एकदम असंभव है, विज्ञान ने खारिज कर दिया है। और उसमें भी ये पाया है कि मछली जो है उसको खाई है, यदि उसके अंडकोश में गया, मुंह से खाई है तो गिर जाएगा जो वीर्य खाई है। यदि अंडकोश में जाता तब भी माना जा सकता था कि हो सकता है कि उससे बच्चा पैदा हो, लेकिन ये होना नामुमकिन है। इसलिए मुझे भी ये कहना पड़ रहा है कि जो वेद व्यास हैं वो थे ही नहीं, इस तरीके से महाभारत लिखने वाला ही नहीं है, तो महाभारत एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस तरीके से कृष्ण का जो चरित्र है वो काल्पनिक है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो महाभारत में हैं जो हो नहीं सकती है। जैसे सूर्य, जब हमने खोज किया तो सूर्य जो है एक तारा है जो कई लाख किलोग्राम का धधकता हुआ आग का गोला है, और वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। बच्चा पैदा करने के लिए नर मादा का मिलना बहुत ज़रूरी है। एक्स नर मादा का और वाई नर का क्रोमोसोम होता है, मिलता है तभी बच्चा होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी बोंगियाँ हैं महाभारत में, जिसको हम कम समय सीधा में सीधा आपका कहने का मतलब ये है कि विज्ञान जो विज्ञान है वो इन सब चीजों को नहीं मानता है। कहने का मतलब ये है कि महाभारत में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें जो भी चरित्र है वो चरित्र इस तरीके से पैदा हुआ है जिसे विज्ञान जो है सिद्ध कर चुका है एविडेंस के साथ कि वैसा हो नहीं सकता। तो जो चीज़ हो नहीं सकती है वो हम गलत मानेंगे और उसको एक हम काल्पनिक कहानी मानेंगे। ऐसे ही रामायण का भी यदि हम करें तो रामायण में देखिए हनुमान ही मेन चरित्र हैं, लेकिन हनुमान जिस तरीके से पैदा हुए वो विज्ञान उसको सिरे से नकार चुकी है। उसमें बताया गया है कि हनुमान का पैदा होने का जो कहानी है उसमें समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें विष्णु जी जो है एक नारी का रूप लेकर के आए हैं। तो नारी का रूप लेकर आए तो शंकर जी उनको देख करके उनका वीर्य स्खलित होता है, और उस वीर्य को वायु देवता को देते हैं। वायु देवता मतलब हवा, जो कि निर्जीव चीज़ है। वो हवा में यदि कोई वीर्य 5 सेकंड के लिए रह जाए तो वो कार्य नहीं करेगा, लेकिन वो वीर्य को हवा लेता है, फिर केसरी की पत्नी अंजना है वहाँ तक जाता है, और फिर उनके पेट में किस तरीके से वो डालता है कि वो हनुमान पैदा होते हैं। तो विज्ञान ने इस तर्क को जो है पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, एविडेंस के साथ खारिज कर दिया है। वीर्य को हवा में रखते ही वो काम नहीं करेगा। और इन्होंने टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने बच्चों को पैदा किया तो एक्स और आदमी का XY में से कुछ भी ले सकते हैं, और औरत का XX रहता है, उसमें से कुछ भी लेके मिक्स करके एक टेम्परेचर पे रख के फिर सेट किया जाता है, तब बच्चा पैदा होता है। तो इस तरीके से जब हनुमान का ही अस्तित्व काल्पनिक है। दूसरी चीज़, हनुमान ने बचपन में जो है सूर्य को निगल लिया, जो कि लाखों किलोग्राम का धधकता हुआ एक गोला है, और ये मालूम है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। यदि उस गोले को थोड़े देर के लिए भी निगल लिया जाए या अंधेरा कर दिया जाए तो पृथ्वी टक्कर मारती और पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं रहता, तो हम रहते ही नहीं। इस तरीके से जो भी हनुमान के बारे में बोला गया है वो काल्पनिक है, और इस काल्पनिक के वजह से हम बोल सकते हैं कि रामायण भी झूठ है, और वो एक लोगों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसे हम लोगों ने आस्था मान करके
और उसके पीछे हम भागते हैं। तो हमारा जो है कहना है कि ये राम और कृष्ण जो बनाया गया है इन धर्मों के मुताबिक, वो सरासर जो है हमारे रिसर्च के मुताबिक नहीं एग्जिस्ट करते। उसके जगह हम किसी ऐसे कायनात या नेचुरल प्रकृति के अनुसार जो है सृजन हो रहा है उसकी आराधना करें, ना कि ऐसे भगवान की या ऐसे कृष्ण की जो एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो ज़्यादा सार्थक होगा।